पहली बार ऐसा देखा है जिसमें लोग चिल्ला रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोग संतुष्ट होकर नहीं जा रहे। और ये कहा जाता है कि सुबह जनता दरबार है डीसी और एसडीएम के, जिन लोगों से लोग परेशान हैं वही हमारी सुनवाई करेंगे तो हल कहाँ है। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करता है, चौकियों में वसूली चलती है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, क्या न्याय की गुहार करेंगे लोग। मुद्दई वही वो मुद्दई जो है उसी को आपने मुलजिम बना दिया, ये तो पुलिस की कार्रवाई है। ऐसा तमाशा मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं पुलिस ने बुला के बैठूँ बन सकाऊँ, फिर भी मान लो मैंने बुला के चौकी के अंदर मेरे साथ मार पिटाई भी करी और खाली पेज पर सहन करवा के धक्का से यूँ भी मान लो राजीपो कर ले, नहीं तो 13 साल का इसी करूँगा कि चंडीगढ़ जमानत को नहीं होने जब कर तेरा अपरण को केस घालूँगा क्या। तो भी पर खाली पेज पर सहन कराइए 9,000 रुपया आप ले लिया, 24,000 रुपया बन दिला दिया अगली पार्टी ने। बंग मोटरसाइकिल टूटी है, ठीक है काम राम आ गया। आदित्य चौटाला साहब से मिले थे, उन्होंने तो ऐसे कहा भी मान लो ठीक है मैं आपके साथ हूँ, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके साथ नहीं हुई है, बाकी सारे आल सिरसा में ऐसे हो रहा है, सारी चौकियाँ और ये बिकी हुई है, एसपी तक मिला हुआ है और लोग जा रहे हैं लोक अदालत के अंदर, उनके खिलाफ ही तो मान लो कार्रवाई कराने के लिए जा रहे हैं लोग, दुखी है तब। और वो ही वहाँ बैठे हमारी सुनेगा कौन, मर्जी है वो जज मन रही है पृथ्वी अठा को, मैं कौन जी अठा बहुत दुखी है लोग। अब आप नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला में हरियाणा सरकार के ही मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन अपनी सरकार पर ही वो बड़े सवाल उठा चुके हैं। दरअसल सिरसा जिला में पुलिस की कार्यप्रणाली से खफा आदित्य चौटाला ने गंभीर आरोप जड़े हैं कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, सुनवाई नहीं होती और चौकियां जो कि अड्डे बन चुकी है वहां पर सीधे तौर पर रिश्वत का खेल चलता है। लेकिन सिरसा जिले के रानिया के जीवननगर चौकी से एक हैरान करने वाला मामला है और इससे पहले भी कई ऐसे बड़े मामले हैं जो पुलिस के खिलाफ सामने आए हैं, लेकिन उनमें जो प्रताड़ित जो लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और एक बड़ा गंभीर जो मामला है वो चौकी प्रभारी के खिलाफ है। दरअसल इस चौकी प्रभारी का अपना ही कानून और कायदा है जो अपने तरीके से काम करता है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये पीड़ित अमर सिंह है जो कि रानिया के गांव केरवाला से है और इन्होंने तमाम लेवल पर शिकायतें दी है, लेकिन अभी तक उनकी कार्रवाई पर कोई अमल प्रशासन ने किया नहीं है। इससे पहले वो सीएम के दरबार में कष्ट निवारण समिति की बैठक में और आज चौधरी रणजीत चौटाला के जनता दरबार में भी वो पहुंचे, उनको आश्वासन दिया गया है। और अब ये देखना होगा चौधरी साहब की कलम इस पर कैसे चलती है। और इससे पहले खुद ही अपनी सरकार को कटघरे में जो कि आदित्य चौटाला खड़ा कर चुके हैं। और ये पूरा जो मामला चौकी इंचार्ज पृथ्वी सिंह जीवननगर से है, इन पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने और आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करते हुए उल्टा जो प्रताड़ित जो व्यक्ति था, जो पीड़ित था, उसी के ऊपर मामला दर्ज करने का जो ये बहुत ही एक संगीन आरोप है इनकी तरफ से। ये आप इनकी प्रति भी शिकायत की देख पा रहे हैं। ये चेयरमैन को लेकर सीएम से लेकर एसपी से लेकर तमाम जगह पर इन्होंने अपनी शिकायतें दी है और एक नहीं बल्कि कई मामलों में इनके साथ इनका आरोप है कि चौकी में इनके साथ मारपिटाई की गई है और जबरन इनका खाली पेज पर फैसला करवाकर इनसे पैसे वसूले गए हैं। और भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या पूरा मामला है जो आप मेरा नाम है जी अमर सिंह है, गांव है जी केराड़ो। मामलो है जी एक 7/2023 के अंदर है केराड़ा के अंदर ही एक आपसी विवाद हो जी। बड़े मौका को मैं वो दोनों साइड में छुटा दिया। आपसी के बाद छुटाने के बाद के मैं वीडियो तैयार करी जिसको मान लो वो आगलो लड़ाई करने वालों बंदो वो तो भी पर दूसरी पार्टी पर एक पोस्ट को एकड़ बनवाने खातर एक बच्ची को पे केस दर्ज करवा दियो महिला थाना में सर से। तो बड़े एसपी डीएसपी साहब मैंने बुलाया, बड़े जाके मैंने कहा तू बता सच्चाई की है। मैं क्या सच्चाई है भाई, वो झूठो मुकदम है, झूठो करवाने लग रहे, इसी कोई बात को नहीं आप सिर्फ तू तो ना जाओ यार पास पासे कर दिन दिया। इन बात खातर मैं जी खेत आने लग रही हो, खेत आनती बारी मैंने रास्ता है रोक के मेरे मोटरसाइकिल खोस लीजिए, पिछू गाँव का 2-4 आदमी आना रहे बामन छुटा के आपके बाइक पर घरे गाल दियो भी तुम जा बंदे क्यों मत हमारा तो रोज यही करे। मेरो बाइक घरे ले जाके तोड़ के पृथ्वी सिंह
ने दे दियो कि मेरा घरे बढ़ गयो। और मैं पृथ्वी सिंह जी ने यहाँ क्यों भी मान लो मेरा सागा से कहीं उगाई ले ले, बाकायदा 4 पाउंड कदम आगे कैमरा लाग रहा है, बा कैमरा तू CCTV फुटेज काट ले भी मैं दोषी हूँ तो तेरे जी करे भी यहाँ करे। पृथ्वी सिंह चौकी इंचार्ज है जी। बन एक को सुनी, मैंने कहा मैं पर्चो काटूंगा से क्या, मैं मेरी बाइक चलाने वाला गुजारा हूँ राकेश है, और मेरे सागे एक पंडिता हूँ छोरू अजी बिंगो मान लो नील है, बिंगो नाम धक्काऊँ डालियो कि वैसे हम 4 आदमी बढ़ूंगा। अब आप कहना रहे वो मेरे सागे को नहीं, तो भी बिंगो पर्चा में नाम घालियो भी वो कुकरी करके बदनाम हुआ भी, मान लो बदनाम हो बंदो इन सागे ले लो। और बिंगो बाद का माँ जी मैं मान लो मेरे घरे बढ़ गया वह बंदा, और मैं पुलिस ने बुला के बठू मान सकाऊँ, फिर भी मान लो मन नहीं बुला के चौकी के अंदर मेरे सागे मार पिटाई भी करी, और खाली पेज पर सहन करवा के धक्का से यूँ भी मान लो राजीपो कर ले, नहीं तो तेरा सागे इसी करूँगा कि चंडीगढ़ जमानत को नहीं होने जब कर तेरा अपने को केस घालूंगा क्या। तो भी पर खाली पेज पर सहन कराइए, 9,000 रुपया आप ले लिया, 24,000 रुपया बन दिला दिया अगली पार्टी ने। बंग मोटरसाइकिल टूटी है, ठीक है गामराम आ गया तो गामराम आई बाद में तोड़ दिया, मैंने मैं तो कौन तोड़ी हो, 24 बन दिला दिया, 9 आप ले लिया। दूसरे दिन पर खाली पेज पर साइन करा के लेकिन वो बयान लिख के ले गया, अभी मान लो एलनाबाद कोर्ट के वहाँ पेश कर दिया। अभी वो एक दारू बाज आदमी है, दारू को आदि है, और दारू पीड़ो साहब राम की ढाणी में बढ़ गयो। बाकायदा मेरी कदी मान लो मेडिकल करवा लो, जांच करवा लो, जो मैं दारू कदी पीऊँ तो मैं देनदार हूँ। और अब मैंने फिर भी धमकियाँ देने लग रही है, अभी मान लो जगह एप्लीकेशन आगे लगा रहा खेंदा है, मैं वापिस ले ले, नहीं तो 13 सागे मान लो माड़ी होएगी, मैं भीम मान कर अंदर करूँगा। और अब परसों की बात है, परसों फिर मैंने रास्ता में रोक्यो, मैं SHO साहब ने फ़ोन करो, SHO साहब का पृथ्वी सिंह ने कर, पृथ्वी सिंह ने फ़ोन में क्या करूँ, पृथ्वी सिंह मेरी सुनाई कौन करे। SHO साहब ने फिर मैं क्यों एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन मेरे ने ना ले गया तो चौकी में दे, चौकी वालों अरे भेजा है तो मैं कटूँगा, बाकायदा मेरे को रिकॉर्डिंग पड़ी है। एक आम पर आराम से कटुओ पर मान लो सोशल मीडिया के हिसाब मान लो काटे है, वो भी एक आदमी पर काटे, और मन्ना बुला कर मेरे SHO साहब मन्ना बुला तू आगे बयान दे दे और तेरा नाम एप्लीकेशन दे दे, हैरान अरेस्ट करांगा। जगह मैं 8 आदमी नामजद करवा के गयो मैं। दूसरे दिन 21 तारीख को पृथ्वी सिंह मिल कर एक पर पर्चो काट के, और मान लो अजयबा ने कोई पकड़ा कौन गिरफ्तार कौन किया। दूसरे दिन मैंने फिर रोकने लग गया, क्योंकि मेरे में दुख लिखा दी, मैंने यहाँ कर दी। बाकी यहाँ पर बाकायदा पुराना केस चलने लग रहा है, यहाँ पर 6-7 केस मुकदमा पहला ही चलने लग रहा है। अपराधी के मान लो प्रवृत्ति का लोग है, और एक गैंग बना रखी है, और गैंग चलाने लग रहा है। बाकायदा वीडियो और सारा सब कुछ दे दिया। सिरसा के अंदर मान लो लोक अदालत लगी थी, उसमें भी मैं गया था, CM साहब के मैं पेश हो गया, और आज चौधरी साहब के भी पेश हुआ है, आश्वासन दिया चौधरी साहब ने क्या आश्वासन? चौधरी साहब ने कहा है कोई बात को नहीं, मैं देखता हूँ, करूँगा, कोई जायज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही कहा है। कल आप आदित्य चौटाला साहब से मिले थे, उन्होंने तो ऐसे कहा भी मान लो ठीक है मैं आपके साथ हूँ, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके साथ नहीं हुई है, बाकी सारे हाल सिरसा में ऐसे हो रहा है, सारी चौकियाँ और ये बिकी हुई है, SP तक आती मिला हुआ है, और लोग जा रहे हैं लोक अदालत के अंदर, उनके खिलाफ ही तो मान लो कार्रवाई कराने के लिए जा रहे हैं लोग, दुखी है तब, और वो ही वहाँ बैठे, हमारी सुनेगा कौन। तो पुलिस तो कह रही है कि हम सेवा सुरक्षा सहयोग करते हैं, आपको लगता है कि जीवननगर चौकी में चौकी इंचार्ज क्यों खफा है, वो क्यों नहीं बात सुन रहे? कुछ नहीं सुनता है जी, पीस आने की सुना है, बापर पीस हो लिया है, मेरे कनिया लिए पढ़ता थोड़ा 10 कनाल जमीन बिका दी जी, एक हमारा काम हुआ है, रोज की पीसा ले ले बिना अपराधी घोषित कर दी हुआ, बिंगा घरे मान लो 22-23-24 का मुकदमा 6 बजे चोर बड़ा यहाँ बड़ा, मेरे ने बकायदा वीडियो पड़ी है जी। भी मान लो 23-24 को मुकदमा हो, गांव को कोई मौजूद आदमी को नहीं, गांव ना पांगने अरेस्ट वारंट, एक बूढ़ लिए भी नहीं धक्का मारने लग रहा, मन मर्जी है, वो जज मन रही है पृथ्वी अठा को, मैं कौन जी अठा बहुत दुखी है लोग। अब आपको क्या उम्मीद है न्याय इसकी? उम्मीद चलो चौधरी साहब मिले हाँ जी, चौधरी साहब के अभी कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ भी, उम्मीद है भी करेगा, यही है जी। ठीक है, तो चौधरी रणजीत चौटाला के दरबार में ये पूरी शिकायत पहुंची है। दरअसल सिरसा पुलिस पर खुद ही आदित्य चौटाला BJP के दिग्गज नेता, उन्होंने बड़े सवाल उठाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पुलिस चौकियाँ हैं वो वसूली का अड्डा बन गई है, नेताओं की चलती नहीं, वो सब 4x4 हो गए हैं। लेकिन चौधरी रणजीत चौटाला ने इनको आश्वस्त किया है कि वो इस मामले में कठोर से कठोर जितना हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे, अनुशंसा करेंगे। लेकिन ये जीवननगर चौकी का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हमने हमारे ही मीडिया के अलग अलग चैनल्स में इसकी रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। लेकिन सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा भरने वाली पुलिस में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे में
सिरसा एसपी को इस मामले में कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, निष्पक्षता के साथ इसमें जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी अगर कोई शिकायतकर्ता अपनी फरियाद लेकर जाए और उल्टा उसी को आप कोसने लगें, उसी पर आप मुकदमा दर्ज कर दें, ये कानून और देश का संविधान नहीं कहता है। लेकिन ऐसे पुलिस वालों को कौन समझाए जिनकी ड्यूटी जिनकी ड्यूटी जनता के लिए है, वो जनता के दुख सुख के साथी हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो, अब वो फरियादी की बात को सुने। लेकिन जब चौकी का साहब भी अपने आप को सबसे बड़ा किरदार समझ बैठे तो फिर लोगों का यकीनन तौर पर कानून और पुलिस से भरोसा उठना लाजमी है। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी रणजीत चौटाला इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करवाएंगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो तेज हरियाणा के इस वीडियो के सेक्शन में जाकर कमेंट आप करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें इससे पहले भी आधा दर्जन भर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोग सीधे तौर पर चौकी इंचार्ज से खफा हैं। और अगर हम उनसे सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं है, वो फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं है। हमने उनका पक्ष रखने की भरपूर कोशिश की है, हर बार उनसे फ़ोन की कोशिश की है, चौकी में जाकर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं बाइट नहीं दे सकता। एसएचओ से बात करिए तो वो कहते हैं कि मैं बाइट नहीं देता, मेरा दायरा नहीं, उनका है। अब पुलिस के पास दायरा कौन तय करेगा ये वो जाने, लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनका भरोसा पुलिस पर रहना चाहिए। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रानिया।